कैट के सीरीज में आज हम देखेंगे कि स्विच क्या होता है। स्विच में एक टाइप होता है पुश बटन स्विच। तो ये हमारे पास में पुश बटन स्विच है। एक दूसरा स्विच और है हमारे पास में, लेकिन ये पुश बटन नहीं है, ये नॉर्मल स्विच है। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो हम सबसे पहले इसको क्लिक करके और यहाँ पर वर्क स्पेस में लेके आएंगे और इसको समझते हैं पहले। तो इसकी दो चार लेग आपको दिख रही हैं, बट एक्चुअली में ये दो लेग हैं। जैसे आप पॉइंटर को एक लेग के पास लेके आएंगे तो आपको दिखेगा ये टर्मिनल A1A दिख रहा है, और आप इसी को लेके आएंगे दूसरे एंड पे तो टर्मिनल 2A दिख रहा है। तो ये वाली लेग और ये वाली लेग 1B और 1A है, और ये लेग 2A और 2B है। इट मीन्स कि ये साइड अलग है, राइट साइड एक ये पिन और ये पिन सेम पिन है, एक पिन है, कनेक्टेड है आपस में। और ये दूसरे साइड की जो लेफ्ट साइड की जो दो पिन है, दो लेग है, ये एक से कनेक्टेड है। तो आप अगर वायर को यहाँ अटैच करेंगे और या फिर यहाँ अटैच करेंगे तो फिर उसका मतलब ये एक साइड में कहीं पर भी आपका कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ अटैच करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर अटैच है, यहाँ अटैच करेंगे तो ये पूरी एक लेग है, पूरी की पूरी लेग है, ठीक है। फिर ये दूसरी लेग है, तो इस लेग से इस लेग में अगर वोल्टेज आना है तो कैसे आएगी। तो ये पुश बटन स्विच है, ये बीच में आप जो सर्कल देख रहे हो इसको हम पुश करते हैं, क्लिक करते हैं, और जब ये क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगा वो इस लेग पर आपको मिलने लगेगा, या फिर यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगा वो इस लेग पर मिलने लगेगा। लेकिन जब ये स्विच को हम पुश नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगा वो यहाँ नहीं आएगा, या फिर यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो यहाँ नहीं आएगा। इट मीन्स कि ये लेग इस वाली लेग से कनेक्ट नहीं होगी। इसको हम एक इमेज से समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो ये लेग आपकी दिख रही है, ये वाली लेग, ये लेग एक है और ये दूसरी लेग है। जब हमने स्विच को प्रेस नहीं किया होगा तो ये नॉट पुश्ड के केस में ये जो वोल्टेज है एक पिन से दूसरे पिन में कनेक्शन नहीं बनेगा, क्रिएट नहीं होगा। मतलब ये पिन अलग है, ये पिन अलग है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक पिन अलग है और ये पिन अलग है। तो यहाँ से ये जब कनेक्टेड नहीं होगी तो फिर जो भी वोल्टेज होगा इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन जैसे ही हम बटन को पुश करते हैं, जो गोल बटन आप देख रहे हो इसको अगर हम पुश करेंगे तो जो भी यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो इस एंड पर भी हमें सेम वोल्टेज मिलने लगेगा। तो पुश और नॉट पुश्ड के केस में हमने देखा कि ये जो स्विच है ये किस तरह से काम कर रहा है। अब हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए हमें टिंकर कैट पर जाना होगा। हम वापस आते हैं अपने टिंकर कैट पर और हम देखेंगे कि यहाँ पर एक लेग ये चल रही है, 1A साइड की है, और दूसरी लेग ये चल रही है, 2A साइड की है। तो हमें क्या करना होगा, हम सिंपल एक बैटरी को लेंगे और इस बैटरी से हमें एलईडी को जलाना है। तो हमने इस बैटरी को यहाँ रखा और इस बैटरी को हमें रोटेट करना होगा। इस साइड में हमें दो टर्मिनल यहाँ के प्लस माइनस मिल गए और स्विच हम यहाँ पर रखते हैं, पर हमें जलाना है एलईडी। तो हम इस एलईडी को भी यहाँ से लेकर के आते हैं और यहाँ पर रखते हैं। अब हमें क्या करना है, एलईडी के पास में ये दो टर्मिनल हैं। एक तो ये एनोड है, यानी प्लस टर्मिनल है पॉजिटिव कनेक्शन के लिए, और ये कैथोड है, ये नेगेटिव कनेक्शन के लिए है। हमारे पास बैटरी में भी दो कनेक्शन है, पॉजिटिव के लिए रेड वाला और नेगेटिव के लिए ब्लैक वाला। तो हम चाहें तो इस बैटरी को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस बैटरी को डायरेक्ट कनेक्ट करना है एलईडी से, तो एलईडी को भी हम रोटेट कर लेते हैं और ये प्लस वाला प्लस से, माइनस वाला माइनस से हम कनेक्ट करेंगे। और इस वायर का कलर हम चेंज करेंगे, प्लस का है तो रेड से कर लेते हैं और माइनस वाला ब्लैक से है। अगर हम इसको सिमुलेट कराएंगे तो एलईडी हमारी जल रही है, लेकिन यहाँ पर एलईडी तब तक जलेगी जब तक ये इसके कनेक्शन में रहेगी। हम चाहते हैं इसको ऑफ भी करना है, तो इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, बस वायर हटाने पड़ेंगे। पर हम एक ऑप्शन लेते हैं, हम स्विच का यूज़ करते हैं, और ऐसा करके हम ऐसा कर पाएंगे कि जब हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो एलईडी जलेगी, और जब हम इस स्विच को नहीं प्रेस करेंगे तो एलईडी नहीं जलेगी। तो हमने देखा कि एलईडी के दो टर्मिनल, स्विच के दो टर्मिनल है। पहला 1B और 1A, ये एक साइड की लेग है, ये दूसरे साइड की लेग है। तो हम पहले एक साइड पे कनेक्शन लेंगे और दूसरी साइड से कनेक्शन हम एलईडी से जोड़ेंगे। तो हम इस
प्लस वाले पॉइंट को निकाल के हम इस टर्मिनल पर देते हैं 1A वाले टर्मिनल पर। आप इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दो या यहाँ पर कनेक्ट कर दो, सेम है। ये पूरी लेग एक सिंगल लेग है, पर ये लेग अभी इस लेग पे कनेक्शन नहीं आ रहा होगा। तो अगर हम इस दूसरे लेग से कनेक्शन निकालते हैं और एलईडी को कनेक्ट करते हैं यहाँ से, तो अब आप देख रहे हो कि हमने जो पॉजिटिव वाला जो वायर था, जो डायरेक्ट हम एलईडी से कनेक्ट कर रहे थे, उसको अब हम इनडायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं एलईडी से। बीच में हमने स्विच लगा रखा है और ग्राउंड वाले वायर को हमने डायरेक्ट एलईडी से कनेक्ट कर रखा है। तो अब हम इस एलईडी को जलाते हैं। तो हम इसका स्टार्ट सिमुलेशन क्लिक करते हैं और अब हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट हो रहा है। हम इस वाले बीच वाले बटन को क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, देखिए एलईडी जल रही है। और जैसे ही हम क्लिक छोड़ते हैं एलईडी बंद हो रही है। फिर से क्लिक करते हैं, एलईडी जल रही है, छोड़ते हैं, एलईडी बंद हो रही है। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तब उसी समय एलईडी जलेगी और जैसे क्लिक छोड़ेंगे तो वो एलईडी बंद हो जाएगी। तो अब वो क्या रहा है, यहाँ पर हमने इमेज में देखा था कि जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल एक वायर की तरह काम करेगा। मतलब यहाँ पर जो भी हमने वोल्टेज दिया होगा वो वोल्टेज दूसरे एंड पर हमें मिलेगा। और क्योंकि दूसरे एंड से डायरेक्ट हमने एलईडी कनेक्ट कर रखी है, तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं ये लेग और ये लोग एक लेग हो जाता है, एक वायर की तरह काम करता है। वोल्टेज इस लेग से इस लेग पर पहुंच जाता है और एलईडी हमारी ग्लो करने लगती है। अगर हम यहाँ पर इस कनेक्शन को चेंज करते हैं, इस वायर को हम इस वाले लेग पे अटैच करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एलईडी वैसे ही काम करेगी क्योंकि ये एक ही लेग है, किसी भी लेग पे आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हम पुश करेंगे एलईडी जलेगी, पुश छोड़ेंगे बटन को रिलीज करेंगे वैसे एलईडी ऑफ हो जाएगी। ठीक उसी टाइप से ये पूरी एक सिंगल लेग है। अगर यहाँ पर वोल्टेज आ रही है तो यहाँ पर भी आ रही है। अगर हम जो ये वाला वायर है, इस वायर को हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, तो हम फिर से सिमुलेशन को करते हैं और जब बटन को प्रेस करेंगे तो एलईडी जलेगी और जब बटन को रिलीज करेंगे तो एलईडी नहीं जलेगी। तो इस तरह से हमने एक सर्किट को क्लिक कर लिया और हमने स्विच को देखा कि पुश बटन जो स्विच होता है वो किस तरह से काम करता है। तो पुश बटन स्विच हमारा एक सिंपल वायर की तरह ही काम करता है, बस वो दो मोड उसमें बन जाते हैं। पहला मोड होता है जब हम बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो दोनों लेग आपस में अलग अलग रहेगी, दोनों लेग का जो वोल्टेज है वो एक दूसरे से शेयर नहीं होगा। लेकिन जैसे हम पुश बटन को क्लिक करेंगे ये दोनों लेग यहाँ की वोल्टेज यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगी और यहाँ से वोल्टेज हमें मिलने लगेगी और एलईडी जल जाएगी। तो जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो हमारी जो एलईडी है जल रही है, लेकिन ये एलईडी का साइन देखिए ब्लास्ट साइन आ रहा है। इसका मतलब ये एलईडी जल जाएगी, फूक जाएगी या फ्यूज हो जाएगी। जैसा हमारे घरों में ज़्यादा वोल्टेज आता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ 9 वोल्ट की बैटरी है और स्विच यहाँ कुछ नहीं कर रहा, बस वोल्टेज को पास कर रहा है और यहाँ पर 9 वोल्ट दे रहा है। लेकिन अगर हमें चाहिए कि क्योंकि हमारी जो एलईडी है वो 3 से 5 वोल्ट तक जलती है, इससे ज़्यादा वोल्ट तक ये फ्यूज हो जाएगी और ज़्यादा वोल्ट देंगे तो अभी 9 वोल्ट जा रहा है तो इसका मतलब ये फ्यूज हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर ब्लास्ट साइन आ रहा है। हम चाहते हैं कि ब्लास्ट साइन ना आए तो हम इसमें एक रजिस्टर लगा देते हैं। रजिस्टर क्या करता है कि जो भी वोल्टेज आता है उस वोल्टेज को कम कर देता है। तो जब हमें वोल्टेज कम मिलेगा तो एलईडी हमारी सेफ रहेगी। ये हमने रजिस्टर के थ्रू एलईडी को जोड़ दिया है। अब देखेंगे जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो एलईडी में ब्लास्ट साइन नहीं आ रहा है और हमारी एलईडी अच्छे से जल पा रही है। तो हमने स्विच को मेनली देखा है यहाँ पर कि स्विच किस तरह से काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने स्विच को कवर कर लिया है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना और शेयर करना। आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली है। आर्डिनो का सीरीज है, आर्डिनो का सीरीज आप लोग पूरा देख सकते हैं, हिंदी में ही है पूरा। और आर्डिनो का एक इंग्लिश का सीरीज भी हम लेकर आने वाले हैं जल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।